हेलो क्लास, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्वेरी की बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था डेटाबेस क्रिएशन का क्वेरी, उसके बाद पढ़ा था क्रिएशन ऑफ टेबल एंड लास्ट में क्रिएशन ऑफ टेबल एज सेलेक्ट, टेबल क्रिएशन एज सेलेक्ट। ठीक है, आज उसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम अल्टर कमांड की बात किए थे, आज उसी के आगे हम बढ़ाते हैं कि अल्टर कमांड होता क्या है। तो देखा जाए, इसमें देखिए अल्टर कमांड। ठीक है, अल्टर कमांड का मतलब ये है कि अगर हमें टेबल को अल्टर करना है, मतलब कि टेबल को अल्टर करने का मतलब कि उसमें कॉलम को ऐड करना है, उसमें कॉलम को ऐड करना है। ठीक, फिर कॉलम को डिलीट करना है। ठीक, कॉलम को रीनेम करना है, रीनेम करना है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक, तो उन सबों के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन सबों के लिए हम यूज करते हैं अल्टर कमांड। क्या यूज करते हैं? अल्टर कमांड। ठीक है, सो टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल वी यूज अल्टर कमांड, वी यूज अल्टर कमांड। ठीक है, तो कुछ अल्टर कमांड्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो कुछ अल्टर कमांड्स हैं जिनको हम बात करते हैं। अल्टर कमांड इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स और अदर एग्जिस्टिंग स्कीमा एलिमेंट्स। हमें कॉलम को ऐड करना है, हमें कॉलम ऐड करना है, हमें कॉलम को डिलीट करना है, हमें कॉलम को रीनेम करना है, हमें कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्टर कमांड यूज करते हैं। उसके लिए यूज करते हैं अल्टर कमांड। तो इसीलिए यहां बोला गया है is used to change the structure of the tables, used to change the structure of the table or other existing schema elements, or other existing स्कीमा एलिमेंट्स। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? अल्टर कमांड यूज करते हैं। तो अभी पॉसिबल बताया गया था कि पॉसिबल कमांड्स कौन कौन से हो सकते हैं अल्टर कमांड्स, या फिर पॉसिबल एक्शंस कौन कौन से होते हैं अल्टर कमांड के लिए। तो अगर हमें टेबल का, अगर मेरे पास एक टेबल पहले से बना हुआ है, उस टेबल का हमें स्ट्रक्चर चेंज करना है, उस टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर कमांड। ठीक, सबसे पहला अल्टर कमांड है एडिंग कॉलम। सबसे पहला है एडिंग कॉलम। जो पहला है वो क्या है? वो है एडिंग कॉलम। ठीक, एडिंग कॉलम्स, इसके नाम से ही क्लियर है कि हमें क्या करना है। मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में हमें क्या करना है? कॉलम को ऐड करना है और कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए है एडिंग कमांड, एडिंग कॉलम्स। ठीक, तो इसके लिए बोलते हैं हम अल्टर टेबल। इसका जो एसक्यूएल सिंटैक्स होता है, अल्टर
टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, उसके बाद एक कीवर्ड लिखते हैं ऐड, क्या लिखते हैं कीवर्ड ऐड, कॉलम 1 डेटा टाइप, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, फिर कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, एंड सो ऑन टू कॉलम n उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका अल्टर कमांड। ये क्या है, अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए ये क्वेरी है, क्या है, सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, एंड सो ऑन टू कॉलम n डेटा टाइप। ठीक है, तो ये है आपका अल्टर कमांड। इसमें क्या है, अल्टर टेबल, ये दोनों क्या है, ये दोनों है प्री डिफाइंड वर्ड्स, ये दोनों क्या है प्री डिफाइंड वर्ड्स। टेबल नेम क्या है, ये यूजर डिफाइंड वर्ड है। टेबल नेम क्या है, ये यूजर डिफाइंड वर्ड है। क्यों, क्योंकि टेबल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, टेबल नेम जो पुराना टेबल है कुछ भी हो सकता है। ऐड क्या है, ऐड भी प्री डिफाइंड वर्ड है। फिर इसी तरह कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, एंड सो ऑन टू कॉलम n डेटा टाइप। ठीक है, तो ये आपका है एडिंग कॉलम्स। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसका, एक एग्जांपल देखिए, इसको हम डिलीट करते हैं, फिर एक एग्जांपल की बात करते हैं। ऐड कस्टमर फोन नंबर एंड फैक्स नंबर इन द कस्टमर रिलेशन। क्वेश्चन है, ऐड कस्टमर फोन नंबर, ऐड कस्टमर फोन नंबर and fax number in the customer relation, and fax number in the customer relation। ठीक, इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक टेबल पहले से बना हुआ जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है कस्टमर, जिसका नाम है कस्टमर, उसमें हमें ऐड करना है कस्टमर का फोन नंबर एंड फैक्स नंबर, कस्टमर का फोन नंबर एंड फैक्स नंबर। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कॉलम को ऐड करने के लिए, कॉलम को ऐड करने के लिए हम अल्टर कमांड यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन देगा तो उसमें ऐसा कहीं नहीं बोलेगा कि आप कौन सा कमांड किसके लिए यूज करेंगे, हमें क्वेश्चन देख के ये पता करना पड़ेगा कि उसमें हम कौन सा कमांड लगाएं। ठीक, तो इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन होगा, इसका सलूशन होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, टेबल नेम यहां है कस्टमर, अल्टर टेबल कस्टमर, ऐड, फिर जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है उसका जो सिंटैक्स है, अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, एंड सो ऑन। तो कॉलम क्या है, हमें ऐड करना है फोन नंबर एंड फैक्स नंबर, तो यहां ब्रैकेट में लिखें फोन नंबर। कल ये बताया गया था दो वर्ड्स के बीच में अगर हम गैप रखेंगे तो एसक्यूएल इसको अलग अलग वर्ड समझ लेगा, इसीलिए हम क्या लगते हैं, इसको बीच में अंडरस्कोर रख देते हैं। फोन नंबर इसको हम इंटीजर टाइप का रख सकते हैं, कॉमा फैक्स नंबर, फैक्स नंबर। ठीक है, इसको भी किस टाइप में रख सकते हैं, इसको भी इंटीजर टाइप में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब उस टेबल को अल्टर कर दिया, जो मेरे पास कस्टमर टेबल है उस टेबल को अल्टर कर दिया या उस टेबल को मॉडिफाई कर दिया, उस टेबल में कॉलम्स को ऐड कर दिया। कौन कौन से कॉलम, अल्टर टेबल कस्टमर, ऐड फोन नंबर एंड फैक्स नंबर। तो वो क्या किया, दो कॉलम ऐड कर दिया, क्या किया, एक फोन नंबर और दूसरा क्या है, फैक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपका अल्टर टेबल है। अब जब इसको
अब जब इसको अल्टर कर देंगे, जब इसको हम चला देंगे, उसके बाद जब हम टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 2 कॉलम्स अलग से ऐड हुआ चुका होगा, 2 कॉलम्स अलग से ऐड हुआ चुका होगा। ठीक है, तो ये आपका एडिंग कॉलम्स है। अब देखिए उसके बाद फिर अब है मॉडिफाई कॉलम्स। अब उसके बाद है दूसरा है मॉडिफाई कॉलम। सेकेंड वन इज मॉडिफाई कॉलम्स। मॉडिफाई कॉलम का क्या मतलब है? मॉडिफाई कॉलम का मतलब ये है कि हमें उसके डेटा टाइप चेंज करना है। मेरे पास जो टेबल बना हुआ है, उस टेबल का जो कॉलम है, उस कॉलम का हमें डेटा टाइप चेंज करना है। उसका हमें क्या चेंज करना है? हमें उसका डेटा टाइप चेंज करना है, हमें उसका डेटा टाइप चेंज करना है। ठीक है, तो मॉडिफाई कॉलम का क्या मतलब है कि हमें उसका डेटा टाइप क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए सिंटैक्स, सिंटैक्स देखिए इसका क्या है? अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम। उसके बाद हम एक कीवर्ड लिखते हैं मॉडिफाई। क्या लिखते हैं? मॉडिफाई। एक कीवर्ड लिखते हैं मॉडिफाई। फिर कॉलम 1, कॉलम 1, फिर उसका न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, कॉमा कॉलम 2, न्यू डेटा टाइप, कॉमा एंड सो ऑन, कॉलम n, इसका न्यू डेटा टाइप। ठीक है, तो ये जो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है फॉर मॉडिफाइंग द कॉलम, फॉर मॉडिफाइंग द कॉलम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉलम है, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी ही है, एम्प्लॉय आईडी है, हम उसमें इंटीजर रख दिए हैं, हम उसमें इंटीजर रख दिए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि उसका डेटा टाइप चेंज कर दें, अब हम चाह रहे हैं कि उसका डेटा टाइप चेंज कर दें। तो जब डेटा टाइप हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर का मॉडिफाई कॉलम्स। अल्टर कमांड का कौन सा यूज करेंगे? मॉडिफाई कॉलम्स। अच्छा, एक चीज ये है कि इसका डेटा टाइप कब चेंज होगा? कब ये डेटा टाइप चेंज होगा? जब उसका स्ट्रक्चर ब्लैंक होगा, केवल उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें एलिमेंट नहीं होंगे। मतलब कि डीडीएल लेवल पे ही, मतलब कि डीडीएल लेवल पे ही हम ये सारे अल्टर कमांड यूज कर सकते हैं। ऐसा है ना भाई, अगर हम कुछ वैल्यू इंटर कर चुके हैं, अगर हम किसी कॉलम में, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी है, उसमें इंटीजर हम इंटर कर चुके हैं, तो फिर हम कहां चेंज कर पाएंगे उसको? फिर कहां चेंज कर पाएंगे? हम शुरू से जब वो ब्लैंक हो, जब वो ब्लैंक हो, टेबल क्रिएट कर दिए हैं, उसके बाद हमको ये आता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर दें, उसका हम डेटा टाइप चेंज कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर कमांड। अल्टर कमांड में मॉडिफाई कॉलम्स में अगर हमें उसका डेटा टाइप चेंज करना है तो। अब एक क्वेश्चन देखिए इसमें, मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ द पब्लिशर ईयर एज न्यूमेरिक डेटा टाइप इन बुक रिलेशन। क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन है मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ द पब्लिकेशन ईयर, मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ द publication year as numeric data type in book relation,
एज न्यूमेरिक डेटा टाइप इन बुक रिलेशन में। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये पब्लिकेशन ईयर है, ये जो पब्लिकेशन ईयर है, इसका इसका डेटा टाइप कुछ भी रहा हो पहले, इसका डेटा टाइप कुछ भी रहा हो पहले, हमें अब इसका डेटा टाइप चेंज करना है। किस टाइप का करना है? न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक के लिए हम लिखते हैं नंबर, न्यूमेरिक के क्या लिखते हैं? नंबर। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा। सीक्वल में कमांड्स कल बताया गया था कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ये एरो बना होता है जो हम चलाएंगे, जब आप चलाएंगे एसक्यूएल ओरेकल पे सेटअप पे, तो देखेंगे आप ये एरो ऐसो बना होता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? टेबल नेम क्या है? बुक। अल्टर टेबल क्या है? बुक। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? मॉडिफाई, मॉडिफाई, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम, कॉलम नेम, कॉलम 1 न्यू डेटा टाइप, है ना। तो कॉलम हमें किसको चेंज करना है? पब्लिकेशन ईयर को, पब्लिकेशन ईयर। ठीक, इसका न्यू डेटा टाइप क्या है? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का क्या हम रखते हैं? नंबर। ठीक, और यहां हम रख दिए साइज इज 4। ठीक, टर्मिनेट हो गया सेमी कोलन से, टर्मिनेट किससे हो गया? सेमी कोलन से। तो ये है अल्टर टेबल बुक, अल्टर टेबल बुक, मॉडिफाई, पब्लिकेशन ईयर, किस टाइप का है? ये नंबर टाइप का। ठीक है, तो अब जो जो भी पहले रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है कि वो डेटा टाइप किस टाइप का था, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि इसका डेटा टाइप कौन सा रहेगा? नंबर टाइप का। ठीक, तो ये हो गया आपका मॉडिफाई कॉलम्स। अब देखिए रीनेमिंग कॉलम, अगर हमें कॉलम को रीनेम करना है, अगर हमें कॉलम को रीनेम करना है, तो देखिए उसके लिए रीनेमिंग कॉलम्स, है ना। रीनेम का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में हम चाह रहे हैं किसी कॉलम को रीनेम कर दें, किसी कॉलम को दूसरा नाम दे दें। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है अल्टर कमांड का, रीनेमिंग कॉलम्स। अल्टर कमांड का क्या यूज होता है? रीनेमिंग कॉलम्स। ठीक, तो उसके लिए जो सिंटैक्स है देखिए, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर, चाहे हम स्मॉल में लिखें चाहे कैप्स में लिखें, केस सेंसिटिव नहीं होता है। सीक्वल, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद एक कीवर्ड है रीनेम, रीनेम, रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। फिर उसके बाद है ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। ठीक, टर्मिनेट होगा किससे? सेमीकोलन से। ठीक, सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर रीनेमिंग द कॉलम, दिस इज द सिंटैक्स फॉर रीनेमिंग द कॉलम। क्या है? अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद कीवर्ड लिखेंगे रीनेम कॉलम, रीनेम कॉमन कॉलम, उसके बाद ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। ठीक, तो ये हो गया आपका रीनेमिंग कॉलम्स का। इस पे एक क्वेश्चन देखिए,
रीनेम employee ID of employee relation to एम्प्लॉय नंबर, है ना। रीनेम एम्प्लॉय आईडी ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन टू एम्प्लॉय नंबर। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें एम्प्लॉय रिलेशन में जो एम्प्लॉय आईडी पहले टेबल था, पहले कॉलम था, उसको हमें क्या लिखना है अब, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, सब डेटा टाइप सब कुछ वही रहेगा, डेटा टाइप एंड सो ऑन सब कुछ वही रहेगा, बस उस टेबल का नाम चेंज हो जाएगा, सॉरी उस कॉलम का क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, उस कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहां क्या लिखेंगे हम, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक, रीनेम कॉलम, रीनेम कॉलम, फिर ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम। ओल्ड कॉलम नेम क्या है, एम्प्लॉय आईडी, टू न्यू कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम क्या है, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर ये टर्मिनेट हो गया। अच्छा, एक चीज ये बताना है कि चाहे हम एक लाइन में लिखे चाहे दो लाइन में, सीक्वल उस क्वेरी को तब तक एक लाइन मानता है जब तक कि वो टर्मिनेट न किया गया हो। एक चीज ये बताना है इसमें कि अगर हम चाहे इसको एक लाइन में लिखें और चाहे 10 लाइन में लिखें, चाहे 4 लाइन में लिखें, एसक्यूएल तब तक उसको केवल एक ही लाइन मानता है जब तक कि उसको क्या कर दिया जाए, टर्मिनेट ना कर दिया जाए। तो जब पूरे को सेलेक्ट करके रन करवाएंगे तब वो रन होगा। ठीक, तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम कॉलम एम्प्लॉय आईडी टू एम्प्लॉय नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जो आईडी था उसको अब रीनेम कर दिया, किससे, एम्प्लॉय नंबर से। ठीक, तो अब आईडी हट गया, अब आईडी उस कॉलम में नहीं आएगा। जब अब उस टेबल में हम देखेंगे, जब उस टेबल को हम फिर से देखेंगे एम्प्लॉय टेबल को, तो जो पहले एम्प्लॉय आईडी शो हो रहा था, अब एम्प्लॉय आईडी की जगह क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर। ईएमपी आईडी की जगह क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर। इसका नाम सेम एज इट इज होना चाहिए जो टेबल में है, इसका नाम सेम एज इट इज होना चाहिए जो टेबल में है, तभी वो मैच करेगा, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी को मैच करेगा और उसको हटा के क्या रख देगा, एम्प्लॉय नंबर रख देगा। ठीक, तो ये आपका रीनेमिंग कॉलम्स। ठीक है, अब देखिए ड्रॉपिंग कॉलम, अल्टर कमांड का एक और है ड्रॉपिंग कॉलम। ड्रॉपिंग कॉलम्स, ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक टेबल है, उसमें कुछ कॉलम्स हैं, उसमें कुछ कॉलम्स हैं, उनमें से हम कुछ कॉलम को हटाना चाहते हैं, या उनमें से हम कुछ कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं, उनमें से हम कुछ कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए होगा अल्टर कमांड का ड्रॉपिंग कॉलम्स। उसके लिए कौन सा कमांड यूज होगा, उसके लिए यूज होगा अल्टर कमांड का ड्रॉपिंग कॉलम्स। ठीक, तो देखिए अल्टर टेबल, टेबल नेम, इसका सिंटैक्स होगा अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, किसके लिए, ड्रॉपिंग कॉलम्स के लिए। फिर से एक बार, if we have a table and in the table there are columns,
we want to remove one or more than one columns from the table, then we use the dropping columns commands of alter command. Dropping columns commands of alter command, and the syntax for drop column is alter table, table name, drop column, column name. In this syntax, alter table is predefined or system defined word. Table name is user defined word. Drop column, this is predefined word. Column name, it is user defined word. ठीक है, तो ये आपका है ड्रॉपिंग कॉलम्स का. ठीक, इसका एक क्वेश्चन देखा जाए. क्वेश्चन है ड्रॉप employee address from employee relation. ड्रॉप एम्प्लॉय एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय रिलेशन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें एक कॉलम को ड्रॉप करना है. तो कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉलम को ड्रॉप करने के लिए हम अल्टर कमांड लगाएंगे. तो देखिए इसका सॉल्यूशन, बस उसी सिंटैक्स को, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, टेबल नेम इज एम्प्लॉय, अल्टर टेबल, टेबल नेम इज एम्प्लॉय. ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉप कॉलम, किसको ड्रॉप करना है, एम्प्लॉय एड्रेस को. ड्रॉप किसको करना है, एम्प्लॉय एड्रेस को टर्मिनेट कर देंगे. ठीक, ये हो जाएगा आपका सीक्वल क्वेरी. ठीक, ये हो गया आपका सीक्वल क्वेरी. किसके लिए, फॉर ड्रॉपिंग द कॉलम्स. अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम एंड एम्प्लॉय एड्रेस. देखिए ये दोनों कीवर्ड्स हैं, अल्टर टेबल एंड ड्रॉप कॉलम. इसको लिखना ही लिखना है. उसके बाद ये यूजर डिफाइन है और ये यूजर डिफाइन है. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट था अल्टर कमांड के लिए. अल्टर कमांड के लिए ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था. ठीक, तो अल्टर कमांड के लिए हम क्या क्या यूज किए हैं, अल्टर टेबल के लिए क्या क्या यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया है, पहला है ऐड कॉलम. ठीक, पहला क्या है, ऐड कॉलम. ठीक, दूसरा क्या है, मॉडिफाई कॉलम. तीसरा क्या है, रीनेम कॉलम. ठीक, चौथा क्या है, ड्रॉप कॉलम. ठीक है, ये चार बताया गया है. ये जब भी हम अल्टर कमांड की बात करेंगे तो इसका मतलब हम कॉलम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, उस टेबल के कॉलम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. ठीक, तो अल्टर कमांड में अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है, तो हम ऐड कॉलम. अगर हमें उस कॉलम को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई का क्या मतलब है, उसके डेटा टाइप को चेंज करना है, तो उसके लिए हम मॉडिफाई कॉलम. फिर रीनेम कॉलम, अगर हमें उस कॉलम को रीनेम करना है, तो उसके लिए रीनेम कमांड चलाएंगे. अगर हमें उस कमांड को, उस कॉलम को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या चलाएंगे, ड्रॉप कॉलम. ठीक है, तो ये था आपका अल्टर कमांड. ठीक, अब देखिए उसके आगे, ये अल्टर कमांड की क्वेरी थी. अब उसके आगे हम पढ़ेंगे ड्रॉप टेबल. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं डीबीएमएस का, जिसका नाम है सीक्वल क्वेरी. ठीक है,
सब्जेक्ट का ड्रॉबैक ये है कि सेकंड यूनिट के सेकंड पार्ट में केवल क्वेरी दिया हुआ है, लेकिन जितना मैक्सिमम संभव हो सकता है उतना क्वेरी आपको बताया जा रहा है। क्वेरी का कोई लॉजिक नहीं होता है, जितना ही आप इस पे काम करेंगे, जितना ही आप इसको लिखेंगे, उतना ही आपको ये रटता चला जाएगा। क्वेरी का कोई लॉजिक नहीं होता है, जितना ही आप इस पे काम करेंगे, जितना ही आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही ये रटता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ड्रॉप टेबल नाम से इससे क्लियर है कि अगर मेरे पास एक डेटाबेस है, एक इसके पहले लेक्चर में बताया गया था कि अगर मेरे पास डेटाबेस है तो उसमें कलेक्शन ऑफ टेबल्स होंगे। एक डेटाबेस है तो उसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ टेबल्स होंगे। ठीक, अगर किसी टेबल को हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या चलाते हैं, उसके लिए हम ड्रॉप टेबल का कमांड चलाते हैं। क्या चलाते हैं उसके लिए, ड्रॉप टेबल का कमांड। ठीक, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ टेबल, इसीलिए यहां लिखा गया है दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ टेबल। ठीक, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ टेबल। इसका जो सिंटैक्स होता है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, फिर क्या है, टेबल नेम। ठीक, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ये आपका सीक्वल कमांड है फॉर ड्रॉपिंग द टेबल्स। ड्रॉप टेबल टेबल नेम, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देखा जाए। डिलीट स्पेशल कस्टमर रिलेशन, डिलीट स्पेशल कस्टमर रिलेशन। ठीक, जैसे ही रिलेशन का नाम, रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल को रिलेशन बोलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, डिलीट स्पेशल कस्टमर रिलेशन। ठीक, तो इसका हो जाएगा ड्रॉप टेबल टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्पेशल कस्टमर, टेबल नेम इज स्पेशल कस्टमर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रॉप टेबल टेबल नेम, दिस इज फॉर ड्रॉपिंग द टेबल। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए ड्रॉप के बाद हम पढ़ेंगे रीनेमिंग अ टेबल। ड्रॉप के बाद हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रीनेमिंग अ टेबल। रीनेमिंग अ टेबल, इसका मतलब क्या है, हमें टेबल को क्या करना है, हमें टेबल को रीनेम करना है। अगर मेरे पास एक कोई टेबल पहले से बना हुआ है, उसका कुछ नाम है, हम चाह रहे हैं उसका नया नाम दे दें, उस टेबल का नया नाम दे दें, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं रीनेमिंग अ टेबल। यू कैन रीनेम अ टेबल प्रोवाइडेड यू आर द ओनर ऑफ द टेबल। अगर आप टेबल के ओनर हैं, मतलब कि टेबल आप ही बनाए हैं, मतलब कि आप डीबीए हैं। डीबीए का क्या फुल फॉर्म है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए का फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रीनेमिंग अ टेबल। रीनेमिंग अ टेबल, इसका जो सिंटैक्स है देखिए, रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, रीनेम ओल्ड टेबल नेम, ओल्ड टेबल नेम, फिर एक मेरे पास जगह नहीं है तो इसीलिए हम यहां लिख रहे हैं टू न्यू
टेबल नेम, उसके बाद इसको क्या कर दिए, टर्मिनेट कर दिए, ठीक। रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, ये क्या हुआ, ये क्या कर दिया, टेबल को क्या कर दिया, रीनेम कर दिया, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन देखिए, रीनेम टेस्ट टू टेस्ट इन्फो, रीनेम टेस्ट रिलेशन एज टेस्ट इन्फो, टेस्ट इन्फो, तो तुरंत हम लगाएंगे इसको रीनेम, इसके लिए हम कीवर्ड लिखेंगे सीक्वल, ये हो गया क्या, रीनेम ओल्ड टेबल नेम, क्या है, टेस्ट है, रीनेम ओल्ड टेबल नेम इज टेस्ट। फिर उसके बाद टू न्यू टेबल नेम, क्या है, टेस्ट इन्फो, क्या है वो, टेस्ट इन्फो, ठीक है, टर्मिनेट हो गया, ठीक। तो जैसे ही हम रीनेम करते हैं, जैसे ही हम रीनेम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास जो टेबल पहले से बना था, उस टेबल का अब नया नाम हो जाएगा, उस टेबल का अब नया नाम हो जाएगा उस डेटाबेस में, उस डेटाबेस में अगर हम जब रीनेम चला दिए, जब हम रीनेम चला दिए, तो अगर हम जब रीनेम चला दिए तो उसको पुराने नाम से खोजेंगे तो वो दिखाएगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, वो क्या दिखाएगा, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अब उस टेबल को नए नाम से पहचाना जाएगा। जैसे अगर हम इसमें यही लिखा गया है टेस्ट टू टेस्ट इन्फो, जैसे हम इसको चला दिए तो टेस्ट नाम का टेबल हट गया, अब उसी टेस्ट को किससे पहचाना जाने लगा, टेस्ट इन्फो से, ठीक। तो ये है आपका रीनेमिंग अ टेबल। अब देखिए ट्रंकेटिंग अ टेबल, ट्रंकेटिंग अ टेबल, ट्रंकेटिंग अ टेबल क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये होता है ट्रंकेट करना टेबल को, और टेबल को ट्रंकेट करने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हम ये चाहते हैं कि पहले मेरे पास एक टेबल है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मेरे पास एक टेबल है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स है, ठीक। हम ये चाहते हैं कि वो टेबल का स्ट्रक्चर तो रहे, मतलब टेबल तो रहे लेकिन उसके सारे रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएं, उसके सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रंकेटिंग अ टेबल, उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रंकेट कमांड। फिर से समझा जाए इसको, इसमें कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है उसमें कुछ रिकॉर्ड्स हैं, एक टेबल बना हुआ है, ठीक। मान लीजिए ये आईडी, नेम, सैलरी 1 2 3, 1 2 एंड 3, राम, मोहन, ए, 200, 400, 600, ये है, ठीक। एक टेबल मेरे पास बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है। अब हम ये चाह रहे हैं, मान लीजिए ये टेबल इंप्लॉय नाम का है, इंप्लॉय नाम का है, ठीक। अब हम ये चाह रहे हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर तो रहे, टेबल का स्ट्रक्चर तो रहे, लेकिन ये सारा रिकॉर्ड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ये सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रंकेट अ टेबल, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रंकेट अ टेबल। तो जैसे ही हम ट्रंकेट टेबल चलाएंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर तो रहेगा, मतलब कॉलम आईडी, नेम एंड सैलरी रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर वैल्यूज है, जो उसके अंदर वैल्यूज है वो क्या होगा, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक। ये ऑपरेशन कहलाता है ट्रंकेट और टेबल। जब ट्रंकेट चलाएंगे तो ये रहेगा, इसका क्या मतलब है कि एम्प्लॉय नाम का टेबल है लेकिन उसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है,
एम्प्लॉय नाम का टेबल है लेकिन उसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, तो ये कहलाता है ट्रंकेटिंग अ टेबल। क्या कहलाता है ये? ट्रंकेटिंग अ टेबल। देखिए इसमें ट्रंकेटिंग अ टेबल truncating a table removes all records from the table, removes all records from the table। ठीक, the structure of the table stays intact मतलब remains, structure of the table remains as it is, remains as it is। ठीक, तो ये हो गया ट्रंकेट अ टेबल। अब इस पे देखिए, इस पे एक क्वेश्चन देखा जाए, इसका जो सिंटैक्स है वो देखा जाए। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, सिंटैक्स ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। ठीक, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ये इसका सिंटैक्स है। टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। क्वेश्चन देखिए, removes all the records, removes all the records from the, all the records from the employee relation, from the employee relation। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया, जैसे ही ये क्वेश्चन आया वैसे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसके लिए क्या है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि उसके स्ट्रक्चर को रखिए, उसके स्ट्रक्चर को रखिए लेकिन उसके सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दीजिए। उसके स्ट्रक्चर को रखिए लेकिन उसके सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर दीजिए? डिलीट कर दीजिए। ठीक, तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? सीक्वल, ऐसे होता है ये। ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल, टेबल, ठीक, टेबल नेम, टेबल नेम क्या है? एम्प्लॉय, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, ये हो गया। ठीक है, ये आपको क्या कर देगा? एम्प्लॉय नाम के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। एम्प्लॉय नाम के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा? वो डिलीट कर देगा। ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। ठीक, अब उस टेबल में, उस एम्प्लॉय टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उस एम्प्लॉय टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे, वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रंकेटिंग अ टेबल है। तो टेबल के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ा गया? भाई टेबल के बारे में क्या क्या पढ़ा गया हम लोग? टेबल के बारे में एक पढ़ा गया ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, फिर रीनेम टेबल, रीनेम टेबल, फिर एक पढ़ा गया क्या? ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल। ठीक, ये तीन पढ़ा गया किसके बारे में? ड्रॉप टेबल के बारे में। ये किसके बारे में पढ़ा गया? टेबल के बारे में। ड्रॉप टेबल क्या करता है? ड्रॉप टेबल टेबल को क्या करता है? कंप्लीटली डिलीट करता है। ड्रॉप टेबल टेबल को कंप्लीटली डिलीट करेगा। रीनेम टेबल, रीनेम क्या करेगा? टेबल को रीनेम कर देगा, मतलब कि मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल को पुराने नाम से नया नाम दे देगा, उस टेबल को पुराने नाम से नया नाम दे देगा। ठीक, फिर उसके बाद ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट क्या करेगा?
अगर मेरे पास एक टेबल है, अगर मेरे पास एक टेबल है, अब उस टेबल के हम चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर रहे लेकिन उसका पूरा डेटा डिलीट हो जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रंकेट टेबल। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रंकेट टेबल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्या क्या हो गया, टेबल का ड्रॉप टेबल, रीनेम टेबल एंड ट्रंकेट टेबल। ठीक है, तो ये आपका टेबल के बारे में सीक्वल क्वेरी चल रहा है। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात किया जाएगा। थैंक यू।